पुलिस को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस मिला। उन्होंने देखा कि इस घर की चिमनी से धुआं नहीं बल्कि सुर्ख रंग की पंखुड़ियां निकल रही है। जब वो बेबस हो गए तो अचानक औरत ने एक पंखुड़ी को मसल कर देखा तो मालूम हुआ कि ये फूल नहीं बल्कि इंसान का खून है। उन्होंने पहले पुलिस को वहां से भेज दिया। औरत ने दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई जवाब न आया तो इसने अपना हाथ दरवाजे के शीशे पर रखा और भारी लकड़ी का दरवाज़ा फौरन जिम गया। वो दोनों खास ताकतों वाले लोग थे जो रूहानी मामलात को संभालते थे। वो मुंह ढांप कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर की मालिकन मर चुकी है और वहां एक 3 साल की बच्ची और एक नौज़ायदा बच्चा मौजूद है। बच्चे के पास एक पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, इसे मार दो, जैसे ये सब कत्ल इसी बच्चे ने किया हो। मगर औरत को तरस आ गया, इसने बच्चे को नहीं मारा बल्कि दोनों बच्चों को उनकी नानी के घर छोड़ दिया। उन्होंने खास हिदायत दी कि लड़के पर सख्त नज़र रखी जाए और अगर कोई गैर मामूली बात हो तो फौरन इत्तला दी जाए। दोनों बच्चे नानी के घर पलने लगे। नानी ने बताया कि दुनिया में जादूगर होते हैं जो 2 किस्म के होते हैं, सफ़ेद जादूगर और खूनखार सिया जादूगर। मगर इसने लड़के को नहीं बताया कि वो खुद एक खतरनाक खूनखार जादूगर है। हर महीने एक जादूगरनी आकर लड़के का टेस्ट लेती, इससे सवाल करती और उसके हाथ पर जख्म लगाकर देखती कि वो कितनी जल्दी ठीक होता है। वक्त गुजरता गया और लड़का नाथन 16 साल का हो गया। वो आम बच्चों की तरह स्कूल जाता, दोस्त बनाता। एक दिन पार्टी में इसने नशे में कह दिया कि इसका खानदान जादूगर है। सब इस पर हंसने लगे। मगर एक लड़की आना ने इसे खबरदार किया कि ऐसी बातें न करे क्योंकि वो खुद भी एक सफ़ेद जादूगर है और उसका बाप जादूगरों के इदारे का सरबराह है। आना के भाइयों ने नाथन को मारना शुरू किया क्योंकि वो जानते थे कि वो सिया जादूगर है। वो इसे बार बार अलिफाकसाती रहे यहां तक कि उन्होंने इसकी मां की तौहीन की। नाथन गुस्से में आकर एक को बेहोश कर देता है। 1 घंटे के अंदर इदारे के लोग आ जाते हैं और इसे ले जाते हैं। इसे एक मंजर दिखाया जाता है जिसमें इसका बाप एक दरिंदा बनकर एक जूड़े को कत्ल करता है और उनके दिल खाकर उनकी ताकतें हासिल कर लेता है। इदारा डरता है कि नाथन भी वैसा ही बन जाएगा, इसलिए इसे खबरदार किया जाता है। नाथन एक लड़की से मोहब्बत करने लगता है मगर जब वो करीब आते हैं तो इसे इसके दिल की धड़कन सुनाई देती है और दिल खाने की ख्वाहिश पैदा होती है। दूसरी तरफ आना की रस्म शुरू होती है जहां इसे अपने खानदान का खून पीना होता है ताकि इसकी ताकत जाग जाए। आना को पता चलता है कि इसके पास एक खतरनाक ताकत है जो जिंदा चीजों को तबाह कर सकती है। वो इस पर काबू पाने की कोशिश करती है मगर हादसात होते रहते हैं। दूसरी तरफ जादूगर शिकारी टीम खूनखार जादूगरों का शिकार करती है और आना इस टीम में शामिल हो जाती है। कहानी में मुख्तलिफ लड़ाइयाँ, धोखे और राज सामने आते हैं। आखिर में पता चलता है कि नाथन का बाप असल में जालिम नहीं था बल्कि इसे मजबूर किया गया था और उसकी मां को भी साजिश के तहत मारा गया था। आखिरी मरहले में नाथन को अपनी ताकत हासिल करने के लिए अपने बाप का खून पीना पड़ता है। वो अपने दुश्मन का सामना करता है और शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार दुश्मन को शिकस्त दे देता है। आखिर में पेशगोई सच साबित होती है कि वो दरिंदा अपने ही बेटे के हाथों मारा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।